बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज से हम एक नया सिलसिला स्टार्ट करेंगे और इसका नाम हमने रखा है वोकैबुलरी टाइम। वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये सिलसिला हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि जब भी हम वोकैबुलरी की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल है, रीडिंग स्किल है। आप जितने बड़े एग्जाम देंगे, आपकी वोकैबुलरी मजबूत है तो वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। आप कहीं बाहर जाएंगे तो उसके लिए वोकैबुलरी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इस वजह से इसकी अहमियत को देखते हुए हमने ये एक सीरीज स्टार्ट की है। तो इसमें हमारे एक दोस्त है, वो हमारी हेल्प करेंगे। तो बहरहाल आज का जो हमारा वर्ड है इस वोकैबुलरी टाइम में वो है शॉर्डनफ्रेड। तो शॉर्डनफ्रेड, सबसे पहले इसका मतलब हम देखेंगे कि शॉर्डनफ्रेड है क्या। शॉर्डनफ्रेड एक ऐसी खुशी को कहा जाता है जो दूसरों को तकलीफ में देख के हो। यानी एक शख्स परेशानी में है, मुसीबत में है, और दूसरा शख्स उसको उस मुसीबत में, उस परेशानी में देख के खुश हो रहा हो, तो इस तरह की आप कह सकते हैं कैफियत को हम शॉर्डनफ्रेड कहेंगे। तो शॉर्डनफ्रेड इज द एंजॉयमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रबल ऑफ अदर पीपल। आगे इसकी अगर हम थोड़ा सा ओरिजिन की बात करें तो शॉर्डनफ्रेड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जर्मन नाउन्स। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जर्मन है शॉर्डन, जिसका मतलब है डैमेज या हार्म, फ्रॉड मीनिंग जॉय। तो ओवरऑल अगर इन दोनों अल्फाज को कंबाइन कर दिया गया है शॉर्डनफ्रेड के अंदर, तो इसका लफ्जी मतलब बनेगा जॉय ओवर सम हार्म और मिसफॉर्चून सफर्ड बाय अनदर। कि दूसरा कोई परेशानी में हो या उसको कोई नुकसान हो और उसको देख के कोई शख्स खुश हो रहा हो, तो इस तरह की आप कह सकते हैं कंडीशन को हम शॉर्डनफ्रेड कहेंगे। तो जितने भी अल्फाज हम डिस्कस करेंगे उनकी दो एग्जाम्पल हम आप लोगों को देंगे। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। कोलिन हैड फीलिंग ऑफ शॉर्डनफ्रेड व्हेन हिज एक्स वाइफ सेकंड मैरिज फेल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि कोलिन्स को उस वक्त बहुत ज्यादा खुशी मिली जब उसकी जो साबका बीवी है, उसकी जो सेकंड मैरिज है वो फेल हो गई। तो जाहिर बात है अब एक को नुकसान हुआ तो उसकी वजह से ये जो खुशी मिलना है ये शॉर्डनफ्रेड है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करें, when the winning team saw their rivals saddened by defeat, they felt a sense of schadenfreude। यानी एक टीम जीती है, उन्होंने जब देखा कि उनके जो अपोनेंट हैं वो इस शिकस्त से बहुत ज्यादा मायूस हुए हैं या बहुत ज्यादा उनको अफसोस हुआ है, तो वो इस चीज को देख के बड़े खुश हुए। तो ये दो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने क्या करना है कि जो कमेंट सेक्शन है इसमें हर शख्स, हर वीडियो देखने वाला वो कोशिश करे प्रैक्टिस के लिए कम से कम एक सेंटेंस वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। क्योंकि किसी भी लफ्ज को आप एक दफा प्रैक्टिस से, एक दफा उसकी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह वो आपको फिर सारी जिंदगी के लिए याद हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जब हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, वैसे तो कोई प्रॉपर सिनोनिम्स इस वर्ड का नहीं है इंग्लिश के अंदर, लेकिन अगर हम उसको बनाना चाहे तो मिलीशियस जॉय, कि किसी के नुकसान पर खुश होना, तो ये हमारे पास है सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स भी कोई प्रॉपर इस वर्ड का नहीं है, क्योंकि ये जर्मन वर्ड्स है और दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं विकैरियस एम्ब्रेसमेंट सिंड्रोम। अब शॉर्डनफ्रेड में क्या होता है कि एक शख्स दूसरे को तकलीफ में देके खुश हो रहा होता है, लेकिन ये जो सिंड्रोम है जिसको हम कहते हैं विकैरियस एम्ब्रेसमेंट सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक शख्स दूसरे को परेशान देख के बहुत ज्यादा खुद परेशान हो रहा होता है। जैसे कोई वो वीडियो देखता है और उसमें कोई डेथ का सीन देख लेता है, तो उसको लगता है कि ये जो सीन सामने है तो ये उसकी जिंदगी का हिस्सा, तो वो बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट इसका एंटोनिम बनेगा, यानी शॉर्डनफ्रेड का ये अपोजिट वर्ड है। लेकिन चूंकि प्रॉपर वर्ड इसके नहीं है तो इस वजह से दो वर्ड्स आप लोग ज़हन में रखेंगे, एंटोनिम्स के हवाले से और सिनोनिम के हवाले से। तो ये आज हमारा पहला वर्ड है। तो इंशाल्लाह इसी सिलसिले को हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे इसको हम जारी और सारी रखेंगे। अल्लाह हाफिज।